सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है आपका d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर, इसमें हमने y इज इक्वल्स टू यू डॉट वी पुट किया था। u को हम या तो हमें गिवन हो या बाय इंस्पेक्शन निकाल सकें, या यूजिंग फॉर्मूला। इन दो मेथड से u को फाइंड आउट करके और दोनों के अलग अलग फॉर्म प्राप्त होते हैं। आपको पता है इससे जो प्राप्त होगा वो नॉर्मल फॉर्म बनेगा और ये थोड़ा अलग बनेगा। तो आपको इन दोनों के अलग अलग फॉर्म आपको ध्यान होने चाहिए। अब हम इस x को, अभी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को बदलकर चेंज किया था, अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये x जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकेंड मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में बदलकर, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल y को बदल रहे थे एक तरह से v में, अब x को z में बदलने का मेथड हम देखेंगे और इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब हम इस मेथड से x को z में बदलते हैं तो हमारा ये इक्वेशन जो है इस तरह से कन्वर्ट होगा, d2y, y अनचेंज रहेगा, और dz स्क्वायर प्लस p1 बदलेगा यहाँ पर dy अपॉन dz, q1 में बदलेगा इंटू y इज इक्वल्स टू r1 में बदल जाएगा। हम ये मेथड लगा रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में बदला जा रहा है। x को z में जब बदलेंगे तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आएगी। यहाँ पर ये p1, q1, r1 क्या होते हैं या इनको कैसे एवेल्यूएट करते हैं, तो वेयर p1 आपको याद रखना है, ये यहाँ से आएगा d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। q1 इज इक्वल्स टू आएगा आपका q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर q1, और r आएगा आपका r अपॉन r1 आएगा आपका r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये यहाँ से फाइंड आउट होता है फॉर इट। और ये z कहाँ से आता है उसको लाने के लिए वी चूज z सच दैट, किस तरह से चूज करते हैं, q इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, q1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस p dx। तो हम ये मेथड लगाकर सवाल करने की कोशिश करते हैं। वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy प्लस 4y
इज इक्वल्स टू 0। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट d2y प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे यहाँ से एक टर्म आएगी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, और प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है। चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, x से z में इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे तो गिवन इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू, गिवन इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म, ये इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म होगी जो क्या लिखी जाएगी d2y ओवर d2y ओवर dz स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस p1 इंटू dy dz प्लस q1 y इज इक्वल्स टू r1 में कन्वर्ट होगी। और इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं वी, ये लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। दैट इज q1 q अपॉन dz अपॉन x स्क्वायर है आपका। तो 1 हम लेना चाहें तो इस फॉर्मूला में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल q, q क्या है आपके पास 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये अभी हमारे को पता नहीं है, तो जो वैल्यू थी वो तो मैंने रख दी है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास, और यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं डी अपॉन dx आ जाएगी 2 अपॉन
plus C2 sin of z plus 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। C1 cos ऑफ z को चूंकि z हमारा क्या है 2 tan इनवर्स x है, तो हम z की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं cos ऑफ 2 tan इनवर्स x, जो हमने z निकाल रखा था पहले उसको हमने यहाँ लिख दिया है, प्लस C2 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x। ये आप देखें तो ये क्या बन गया, C1 cos ऑफ 2 थीटा बन गया और प्लस C2 साइन ऑफ 2 थीटा बन गया, जहां मेरा थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है। इसको सिंप्लीफाइड करें, चूंकि वैल्यू मुझे वापस x में लानी है, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस C2 इंटू इसको भी आप लिख सकते हैं 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को आप लिखेंगे तो ये क्या बनाएगा, C1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस C2 इंटू एक्स, टेन थीटा को x लिख सकते हैं हम, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया था आपका y के बराबर। तो ये मेरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए, जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मेथड को लगाकर इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो पहले मेथड्स थे उसमें u और v पुट कर रहे थे, उसका दो भागों में मैंने लिखा हुआ है कि u आपके पास गिवन हो या इंस्पेक्शन से आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में क्वेश्चन है वैसे करने पड़ेंगे आपको। और यदि हमारे पास u को हम किसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है u इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला e रेज़ टू द पावर माइनस हाफ p dx के फॉर्मूले से आप निकालते हैं, तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और इसका जो फॉर्म आएगा वो अलग आएगा। आपको याद रखना पड़ेगा इन दोनों का कन्वर्जन जो होता है वो d2v में होता है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके के हैं। दूसरा मेथड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम यहाँ पहले हमने y को बदला था, अब हम x को बदल रहे हैं, x को z में बदल कर, तो ये इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म होगा, जहाँ p1 q1 r1 क्या होगा। और इस x से z को लाते कैसे हैं, इसके लिए हम ये जो टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं, वी चूज z सच दैट। ये आपको याद रखना है, q1 को आप कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, सुविधा के लिए हम ज़्यादातर प्लस माइनस 1 मानेंगे, और यहाँ पर यदि कोई टर्म 2 या 4 के रूप में कुछ आ रही होगी तो हम उसको इक्वल करने के लिए उसके बराबर भी मान सकते हैं, लेकिन कोई भी कांस्टेंट हमें मानना है। तो हमने इस इक्वेशन को भी फॉर इट वी चूज q1 इज इक्वल्स टू 1, q1 को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो 1 बराबर हमारे q1 के फॉर्मूले में हमने इसको वैल्यू को पुट कर दी, तो हमारे पास dz अपॉन dx भी आ गया और z बराबर भी आ गया, z की वैल्यू भी आ गई और dz अपॉन dx भी आ गया। इनको इधर पुट कर देंगे तो p1 और r1 की वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आएगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इन z, है ना, एंड इन z। ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आई, तो ये यहाँ पर मैंने z लिखा है। इससे पहले हम इसको z के रूप में यूज़ नहीं कर रहे थे, x लिख रहे थे, क्योंकि वो हमारी इक्वेशन x के रूप में है। और फिर cos z की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, और फिर उस cos थीटा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज़ करके इसको हमने वापस y में x में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज में जो सवाल हैं आप इनको अच्छी तरह से देखें।
ये ऑलमोस्ट आपका लगभग 3 पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 3 एक्सरसाइज के सवाल हमने अब तक कर लिए हैं। एक और मेथड जो अब यहीं डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा मेथड इस टाइप के इक्वेशंस के लिए होता है, वो यहाँ लिखता हूँ मैं, मेथड 3। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए समराइज करें तो 3 मेथड हैं। पहले 2 मेथड अपन यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मेथड है, ये हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। कुल मिलाकर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। y इक्वल्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल को बदलें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलें, और एक और जनरल मेथड है जिससे सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथड जब भी यूज करना है जब परीक्षा में इस मेथड का जिक्र आए कि आप ये सवाल इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करें। थैंक यू।